हेलो स्टूडेंट्स, राजेश सर एजू पॉइंट में आपका स्वागत है। यदि आप मेरे चैनल पर नए हो तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आज मैं आपको बहुत ही महत्वपूर्ण यूपी बोर्ड परीक्षा 2023 क्लास 10th में पूछे जाने वाला बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर के आया हूँ। कैसे हल होता है तो आइए देखते हैं कि इसमें सबसे पहला सवाल पढ़िए। 1 विलियन में हाइड्रोजन आयन सांद्रण 10.-9 है, तो विलियन का पीएच मान बताइए। तो याद यहाँ पर देखिए, ये पूछ रहा है ना, विलियन का पीएच मान बताइए, और विलियन का आप यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है अम्लीय है या क्षारीय है बताना है। पहले यहाँ पहला क्वेश्चन मैं हल कर रहा हूँ। यहाँ पे देखिए आपको पहला क्वेश्चन मैं सॉल्व कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर आपका 1 का सॉल्व हो रहा है। देखो, इसमें आपको एक फार्मूला याद रखना पड़ेगा। याद रखिएगा, फार्मूला पीएच मान का होता है पीएच इक्वल टू माइनस लॉग, ब्रैकेट में ऐसे बड़ा वाला लगाइएगा, और H प्लस आयन, ये फार्मूला होता है। इसमें आपको रखना है, ये जो देख रहे हैं ना H प्लस आयन, ये यही है। यहाँ पे देखिए ये वाला देख रहे हैं ना, यही H प्लस आयन है। तो यहाँ पे लिख दीजिएगा आप लोग H प्लस आयन इक्वल टू 10⁻⁻9। इसको इतना भी लिखा जाए ना तो कोई दिक्कत नहीं है, 1 × 10⁻⁹, मतलब वही होगा, बातें वही होंगी। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे चूंकि इतना ही दिया है और इसमें देखिए इस तरह से दिया है, तो वही मतलब होगा। तो इसको देखिए क्या करते हैं, कैसे निकलेगा इसका पीएच मान। तो देखते हैं क्या होता है इसमें। तो आपको पीएच मान निकालना है, तो यहाँ पे लिख देंगे पीएच माइनस लॉग लिखेंगे, और यहाँ पे देखिए कुछ नहीं होता है तो यहाँ पे 10 होता है, 10 याद रखिएगा। और H प्लस आयन कितना है, देखिए 10⁻⁻9 होता है, 10⁻⁻9। अभी मैं इसको भी हल करके आपको दिखाता हूँ, वो भी उतना ही आएगा। तो इसमें देखिए 10⁻⁻9, और लाग का एक फार्मूला होता है लाग m पर n पावर। तो यहाँ देखिए अगर लाग पर m है, लाग m है, पावर n है उसका घात, तो वो हो जाता है n लाग m, यानी घात पीछे आ जाता है, एक फार्मूला होता है। तो ये जो घात आप देख रहे हैं -9, यहाँ पीछे आ जाएगा। तो pH लिखेंगे, अब माइनस तो पहले से है, इसका -9 यहाँ आ गया, और log 10 आप यहाँ लिख दीजिए, और इसका जो है वैल्यू देखिए 10 हो जाएगा। ठीक है, ये वाला 10 यहाँ आ गया। अब देखिए आप एक और इसको याद रखिएगा कि log एक फार्मूला होता है a, और a इसका वैल्यू 1 होता है, या log यहाँ पे रखिए 10 और 10, यानी ये दोनों बराबर हो जाए, 2-2 हो, 4-4 हो, 10-10 हो, तो उसका वैल्यू कितना 1 होता है। एक और आपको फार्मूला बता दें कि log 10 पर 1 इक्वल टू होता है 0। तो यहाँ पर देखिए क्या होगा कि अगर आप इसको 1 ले लेते हैं तो ये हो जाएगा pH इक्वल टू --+9, और इसका वैल्यू अभी आपको लिखे हैं वहाँ पे देखिए ये वाला वैल्यू, तो वहाँ भी देखिए, तो इसका वैल्यू हो जाएगा 1। तो ये हो गया देखिए pH मान बराबर 9। अब बताइए ये अम्लीय है या क्षारीय है। तो आपको पता है कि जब आप 0 तक जाते हैं, यहाँ देखिए मैं बता दूँ, pH मान निकालना हो तो 7 पर अगर पहुंच जाए तो वो उदासीन हो जाता है, उदासीन हो जाएगा। यदि pH मान आपका मान लीजिए पहुंच जाए 7 से अधिक पर, तो यानी कि यूँ समझिए कि pH मान जो है 7 से अधिक हो रहा है, 7 से अधिक, तो ये हो जाएगा आपका क्षारीय। 7 से अधिक होगा तो क्षारीय। और pH मान यदि 7 से कम हो रहा है, यानी कि 7 से pH मान ये 7 से यदि कम हो गया तो वो हो जाएगा अम्लीय। तो इसमें आप देखिए इसमें कौन फार्मूला लागू हो रहा है कि pH मान 9 है, यानी कि 7 से अधिक है, तो pH मान 7 से अधिक है तो क्या होगा, देखिए क्षारीय होगा। तो इसलिए हो जाएगा क्षारीय। ठीक है, पहला क्वेश्चन आपका हल हुआ, क्षारीय हो गया। अब एक चीज़ आपको बता दें कि यहाँ पे मैं दूसरा तरीका भी आपको बता दूँ कि उस फार्मूले से भी आप कितना ला सकते हैं। तो देखिए वो भी हल कर दे रहा हूँ। चलिए देखिए pH इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा आपका -log 10, वही फार्मूला रहेगा, और यहाँ H प्लस आयन के जगह पे 1 × 10⁻⁻, लिख दीजिएगा 9, और यहाँ पे देखिए अब log का प्रयोग करेंगे ना, तो pH इक्वल टू ये होगा -log, यहाँ देखिए -log 10। ठीक है, और ये देखिए ये हो जाएगा आपका देखिए 1, और गुणा है तो हो जाता है प्लस। तो यहाँ पे प्लस होने के वजह से, जैसे ये मान लीजिए कि इसमें आप गुणा करेंगे log 1 तो माइनस होगा, और ये हो जाता है आप log लेंगे ना तो प्लस हो जाता है। तो ये हो जाएगा ऐसे, देखिए माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे इसको माइनस रखना पड़ेगा ना, ये प्लस को क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो log हो जाएगा 10⁻⁻9।
तो ये भी हो जाएगा -9। अब यहाँ पर देखिए इसका वैल्यू अभी हमने यहाँ पे लिख दिया था, इसका वैल्यू होगा 10 पर 1 का वैल्यू होता है 0, तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, देखिए pH मान 0 और ये माइनस बचेगा लॉग 10 पर पावर 10 है, ये देखिए ऊपर -9 है, 9 कहाँ आ जाएगा पीछे, तो ये 0 तो खत्म, तो ये माइनस माइनस ये पीछे आएगा तो प्लस, और 9 लाख 10 पर 10, फिर इसका वैल्यू 1 हो जाएगा। आप फार्मूले में देख लीजिए pH इक्वल टू हो जाएगा 9 गुणे 1 तो बराबर 9, यानी इसका भी pH मान आप निकाल लिया कितना 9। तो उस तरह से भी और इस तरह से भी आप रखेंगे यहाँ 1, हाँ अगर यहाँ 2 हो 3 हो 4 हो तब मान बदल जाएगा, वैसे सवाल मैं अगले वीडियो में लेके आऊँगा। अभी सिर्फ ये साधारण सवाल है, सिंपल सवाल है, ताकि आप फार्मूला भी जान लें और सवालों को मान रखना भी जान लें, इसीलिए मैं ये सवाल हल कर रहा हूँ। तो अगला मैं दूसरा हल करता हूँ, थोड़ा वो दूसरे फार्मूला पर है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। ये दूसरा जो हल हो रहा है इसमें देखिए हाइड्रोक्साइड आयन कहेगा, आप देख लीजिएगा उसमें कहेगा हाइड्रोजन आयन, इसमें कह रहा है हाइड्रोक्साइड, यानी ये क्षारीय वाला है और ये अम्लीय वाला था। तो इसके लिए फार्मूला वैसे ही बनेगा, बस आपको फर्क ये होगा, तो एक फार्मूला आपको याद रखना पड़ेगा, pH प्लस POH माइनस इक्वल टू 14, ये याद रखिएगा। अब इसमें हमको pH मान न पूछा है, देखिए pH मान पूछा है, POH नहीं पूछा है, लेकिन यहाँ पे हाइड्रोक्साइड होगा तो इसका उपयोग करना पड़ेगा इस फार्मूले का, इसीलिए मैंने आपको यहाँ पे ये याद दिला दिया। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इस फार्मूले का उपयोग बाद में करेंगे, लेकिन पहले आपको निकालना पड़ेगा POH, क्योंकि वही तो दिया है ना, ये दिया है POH दिया है आपका, ये POH है हाइड्रोक्साइड, और कहता हाइड्रोजन तो आपका PH वाला होता है। तो यहाँ पर देखिए हम लोग POH वही फार्मूला होगा, कोई ज़्यादा का अंतर नहीं है। देखिए माइनस लॉग यहाँ पे ब्रैकेट में लिख देंगे आप OH माइनस आयन। अब यहाँ पे आपको भरना होगा माइनस लॉग 10, और जो दिया गया है यहाँ देखिए POH का मान 1 गुणे 10 टू दी पावर माइनस 10। अब आपको क्या करना पड़ेगा, वही तरीका है हल करने का, ये 10 हो जाएगा, और आप जानते हैं कि अभी हमने आपको बताया इसको लिखना चाहेंगे तो यहाँ पर ये प्लस लिखेंगे, यहाँ पर देखिए ये हो जाएगा 1, और यहाँ माइनस माइनस, इसके वजह से ये जब प्लस हो जाता है, एक फार्मूला होता है, आप सोच रहे होंगे कैसे हो जा रहा है, यम गुणे यन, तो इसके लिए फार्मूला हो जाएगा log m प्लस log n, ठीक है। तो इस सूत्र से ये गुणा जब होता है ना तो प्लस हो जाता है, भाग होता है तो माइनस हो जाता है, तो यहाँ पे प्लस होगा, और जब प्लस होगा तो इस माइनस के वजह से ये भी क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ठीक है। यहाँ प्लस होगा, इसके वजह से ये भी क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो अब इसको जैसे बदल दिए तो इसका क्या हो जाएगा, जैसे देखो कि अब ये जो हो जाएगा यहाँ पे 1 और यहाँ पे हो जाएगा लॉग 10 पर 10 माइनस 10, ये देखिए हो गया ना। अब आपको क्या करना पड़ेगा कि ये तो 0 हो जाएगा, अभी आपको बताए थे इसका वैल्यू 0 होता है, log 10 1 इक्वल टू 0, तो यहाँ पे 0 लिख दीजिए, और ये हो जाएगा माइनस, ये 10 पीछे आएगा, पहले चलिए लिख देते हैं, आपको हो सकता है कि दिक्कत हो समझने में, तो ये 10 माइनस 10, ये तो 0 हो गया। अब यहाँ पे लिख सकते हैं इसको पीछे लाके, तो माइनस और माइनस ही पीछे आएगा, इस फार्मूले से log m पावर n, तो n log m हो जाता है। तो अब ये पीछे आ गया, तो ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 10 log 10, तो यहाँ भी 10, अभी बताए थे कि एक फार्मूला होता है log 10 पर 10, तो इसका भी वैल्यू बराबर 1 हो तो भी 1 हो जाएगा, 2 हो दोनों तो 1 हो जाएगा, मतलब अगर ये दोनों बराबर हो यहाँ पे तो 1 हो जाता है, अलग अलग हो तो नहीं 1 होगा, वही रहेगा। तो यहाँ पे वैल्यू हो जाएगा देखिए 10 गुणे 1, यानी इसका pH मान यहाँ देखिए लिख दे रहा हूँ, pH मान कितना लिखा, निकल गया 10। तो ये बताइए अम्लीय है या क्षारीय, यानी कि ये pH मान जो है 7 से अधिक है तो क्षारीय होगा, लेकिन यहाँ हम क्षारीय तो यहीं लिख दिया है, लिखना नहीं है, हमको pH मान ज्ञात करना है, जो ज्ञात हुआ है वो POH मान है, गलती लिख दिए POH मान है। अब हमें pH मान ज्ञात करना है, तो बस ये फार्मूला लगा दीजिए, यही वाला pH प्लस POH माइनस इक्वल टू 14। अब आपको POH के जगह यहाँ पे भर देना है 10 इक्वल टू 14 प्लस PH, और इसको क्या करना है, उधर पक्षांतर कर देना है, PH प्लस उधर पक्षांतर कर दीजिए 10, अब ये हो गया PH प्लस
देखिए कितना 4। तो इसमें देखिए ना अम्लीय ना प्रकृति ये सब नहीं पूछा जाता है। हाइड्रोक्साइड में ना अम्लीय पूछा जाएगा ना क्षारीय पूछा जाएगा, जैसे है वैसे ही आप लिख देंगे। तो इसका पीएच वैल्यू पूछा था तो हमने पीएच वैल्यू निकाल के दिखा दिया। तो इस तरह के देखिए क्वेश्चन आ दिए। इससे भी कठिन में जहाँ पर यहाँ पे 3 होगा, यहाँ पे 4 होगा, यहाँ पे 6 होगा, उसको भी लेकर के अगले वीडियो में आऊँगा। तब तक के लिए आप 2 सवाल हल कर लीजिए। अगर सीख गए हो तो इस पर और सवाल आपके बुक में होगा, उसे आप प्रैक्टिस कर लीजिए, क्योंकि ये बोर्ड परीक्षा में 100% पूछे जाते हैं। अगर मेरे चैनल पे नए हो तो जरूर सब्सक्राइब